हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियोस में हमने माइंड के फंक्शनिंग पे और ध्यानास पे वीडियोस बनाया था, जिसमें आपका अल्टीमेट मेडिटेशन के बारे में हमने बताया था, जिसमें हम लोग बात किए थे कि हम लोग अगर ध्यान का जो स्तर होता है, अगर हम लोग एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हमने बात की थी कि अगर हम लोग एटम्स में जो सेल ऑफ सबसेल्स होते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके सेल से अल्टीमेट सेल की ओर जाता है, वहाँ से क्या होता है, उसके बॉन्ड फॉर्मेशन बंधन होते हैं और फिजिकलिटी में लोग और फिजिकल मटेरियल में तब्दील होते चले जाते हैं। आज का वीडियोस हम लोग बना रहे हैं कि आपकी हम कैसे हैं, माइंड जो होते हैं इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी ही क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये हमारा क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, और जो एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वी आर इन द टर्म ऑफ द एनर्जी। So how we uplift the energy to create good vibes and bad vibes। यानी गुड वाइब्स और बैड वाइब्स पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आपके बॉडी लैंग्वेज से होते हैं, आपके जो ऑरा होते हैं, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो विद्युत मंडल होते हैं, और ये जो जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और ये फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग रेज करते हैं तो ये धीरे 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 क्या होते हैं, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी के एक्सिस होते हैं, ठीक है। कोई भी होता है कि कंट्रोल होते हैं, जो भी सिमेट्री भी देते हैं तो उसके एक्सिस से ही हम लोग उसकी सिमेट्री को पहचानते हैं और सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं और बताते हैं। उसी तरह बॉडी के एक्सिस होते हैं और बॉडी में क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो करने का भी एक चैनल होता है। ऐसा नहीं कि कैसे होता है, उस तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्प्रेडिंग है, जो हमारे बैक साइड से ही ये नर्व्स हमारे क्रॉस करते हैं। और जो मेन नर्व्स होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, और ब्रेन जो सीएनएस का पार्ट है, जो हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बीच से ही गुजरता है, और ये क्या करता है, ये लो एनर्जी को हाई एनर्जी की ओर लेके चलता है। उसमें से आपका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इसके रेंज है, डिपेंड करता है पर्सनालिटी आपके फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अगर है डायनेमिक है, पर्सनालिटी में आपका बड़ा एंथुसियाज्म है, एक्टिव है, आप एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, आपके काम करने की क्षमता, आप में हर समय पूरी ऊर्जा से भरे रहने में, इसमें क्या है कि आपके जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपने रेज कर रखा है। आपके जो रेज करने का जो होते हैं एनर्जी सिस्टम होते हैं, एनर्जी फ्लो होते हैं। ये जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं, हमारे लोअर चक्रास से हायर चक्रास तो हमारे एक तरह के प्लेक्सेस होते हैं। सो दिस प्लेक्सेस इज द नथिंग, इट इज जस्ट ए बैंड ऑफ द और टफ ऑफ द नर्व्स, और वो नर्व्स क्या करते हैं, ये चारों ओर से एनर्जी को फ्लो करा के अपलिफ्ट कराते हैं। और जो हमारे जो अलग अलग एनर्जी के पैटर्न में एनर्जी पॉकेट होते हैं, और ये पॉकेट एनर्जी पॉकेट से ही आपके मूव करते हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी पॉकेट बंद होते हैं और कहीं कहीं वो एनर्जी का ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण से हमारा जो अलग अलग चक्रास ब्लॉकेज होने से चक्रास डैमेज हो जाते हैं, चक्रा के कम फंक्शंस कुछ नहीं रहते, और हमारा जो अनुभव जो होते नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम लोग एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, और एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए यानी कि एनर्जी को मोशन में होना पड़ता है, और एनर्जी को मोशन होने, एनर्जी जो फॉर्म करता है, जो मूव करता है, जो एनर्जी, वो एनर्जी का जो होते हैं एनर्जी फनल। एनर्जी फनल का मतलब होता है कि हम लोग पूरी एनर्जी को एक जो एक्सपैंड कर रहा है, वो पूरा जैसे फनल से में एनर्जी ऊपर की ओर उठ रहा है, धीरे 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 एनर्जी, और ऐसे से, और इसको एनर्जी को चार्ज करते हैं। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के अंदर हमारा एक फ्लूइड्स रहते हैं, और उसको बोलते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही फ्लूइड रहता है, जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है एक तरह का वाटरी सब्सटेंस, उसमें सॉल्ट और अदर केमिकल मिले हुए हैं। इस सॉल्ट और केमिकल मिलने से क्या होते हैं कि उसमें जो चार्ज होते हैं वो पोलराइज होते हैं। चार्ज पोलराइज होने से क्या करते हैं कि ये जो चार्ज आपके जो अब ये चार्ज पोलराइज होने से एक पोटेंशियल डेवलप करता है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और जैसे जैसे ये चार्ज का शिफ्टिंग होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये उससे होते हैं, उसके कारण से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल और हमारा करंट
हमारा पैदा होता है और करंट जो जब चलता है, जब एक्शन पोटेंशियल में आता है, तो एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते-करते साथ-साथ में मूवमेंट के कारण हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और जैसे-जैसे चक्रास को हम लोग पावरफुल करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, और इसको अपलिफ्ट करने के लिए एक हमारा ब्रेन में एक ऑर्गन होता है। ब्रेन में जो एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का जो काम है वो ट्रांसइंड्यूसर है। ट्रांसइंड्यूसर का मतलब होता है कि इट क्या करते हैं, इट हमारा जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेज करता है और बढ़ाता है, और धीरे-धीरे हमारे जो चक्रास होते हैं ऊपर की उठते हैं, फ्रॉम बेस ऑफ द स्पाइन टू टू द आपका ऊपर उठते-उठते ये आपका पीनियल ग्लैंड तक आपका इसको यहाँ पे, इसलिए लोग बोला जाता है कि हम लोग को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने का भी जो पॉइंट है आपका यहाँ पे इन बिटवीन टू आईब्रो, जो आईब्रो के बीच में, क्योंकि उसके पीछे ही हमारा एक ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन है जो आपको हायर सेल्फ में आपको पहुंचाता है, जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं वहां पे क्या होता है कि वो क्या होते हैं, बच्चों में ये ज्यादा डेवलप रहता है, और जैसे जैसे हमारा एज होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर एक कैल्शियम की परत हो जाता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड, और वो क्या करता है कि वो उसको वहां से खुलने नहीं दे पाता, एक्टिव होने नहीं देता। जैसे जैसे हम लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं हम उसी तरह से पावरफुल होते हैं, और हमारा ये ट्रांसड्यूसर जो होता है पीनियल ग्लैंड क्या करता है कि हमारा कॉन्शियस लेवल से हमें एक सब कॉन्शियस एरिना में ले जाता है, सब कॉन्शियस एरिना में ले जाता है। तो इस तरह हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का हम लोग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो हम जैसे जैसे हायर सेल्फ में आए हमारा एक एक्सपीरियंस अलग होता है, हमारा देखने का नजरिया अलग होता है, हमारा समझने का जो होते हैं अलग होते हैं, हमारा मेंटल एक्सप्लोरेशन अलग होता है, हम मेंटल इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमारे आईक्यू लेवल चेंज हो जाते हैं, इवन हमारे इमोशनल बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण से हम एक मोरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाता है, और हमें ये पता होता है, हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि हम सब चीज़ को एक सही तरीके से कौन सा सही है ये जजमेंट हम लोग ले लेते हैं। उसी तरह जो बैप है, तो ये सभी आपके जो वेव होते हैं ये वेव पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो वेव्स होते हैं, जो वेव्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेव्स क्योंकि सब चीज एक तरह का ऊर्जा है, सभी एक ही ऊर्जा का एक अलग अलग रूपांतरण है। हमारे पूरे कॉस्मोस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, एंड वी हम लोग सभी एक ही ऊर्जा के बने होते हैं, उसी ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो आपके है, और ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में वेव लगते हैं, और ये वेव जो होते हैं हर तरह के इंटरफेरेंस इफेक्ट शो करते हैं। जैसे दो वेव जैसे मिलते हैं तो आपका जो वेव का जो इंटरफेरेंस होते हैं एक दोनों के बीच में, या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव में अगर सेम वेव का जो एम्पलीट्यूड है, आपका एम्पलीट्यूड लेवल कहाँ से मिल रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है या सेम डायरेक्शन मिलता है, तो दोनों इस तरह से आप उसको कंस्ट्रक्टिव, तो उसके कंस्ट्रक्टिव वेव में क्या होता है, वेव को एम्पलीफाई कर देते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ये आपके बढ़ाने का जो तरीका हो, ये इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे आपके कभी कभी दो, कभी कभी जैसे वेव आप देखते हैं पानी में, आप कभी स्टोन पेबल जो होते हैं आप फेंकते हैं, मान लो दो स्टोन्स को आप एक ही साथ फेंके, एक ही हाइट से फेंके, एक ही स्पीड से फेंके, और जो वेलोसिटी भी करीब करीब एक हो, साइज भी एक ही है, तो दोनों का जो वेव होगा, तो वेव जो मिलेगा, तो एक समय दोनों वेव जब मिलेंगे तो दोनों वेव में या तो इंटरफेरेंस होंगे, जब वेव कंजॉइंट होते हैं तो वेव इंटरफेरेंस होते हैं। वो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है किस तरह से मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव वेव में इसके जो होते हैं एम्पलीफाई कर देते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में कोई डॉक्टर्स लोग जितने भी काम हो रहा है रिसर्च ओरिएंटेड, जो क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं कि क्या होते हैं कि आपने हेल्दी सेल, जो हेल्दी बॉडी है, हेल्दी ऑर्गन है, उसके वेव क्या होते हैं, हम लोग अलग होते हैं, और जो सिक होते हैं, जो बीमार होते हैं, उसके जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए कोई कोई पेशेंट जो होते हैं, चाहे किडनी पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, कैंसर सेल्स का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बड़ा कम होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल डिजनरेट होते हैं, पावरफुल कम होते हैं, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होते जाते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और डिजीज को भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका वेव इंटरफेरेंस से भी लोग आजकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग क्या करते हैं, वेव इमिट करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे फंक्शनल एमआरआई है जिसके थ्रू भी हम लोग
मैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट जो फंक्शनल लेवल पे बॉडी को हम लोग चेक करके बताते हैं। पॉजिट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन उसके से स्पेक्ट्रम करते हैं, और ये वेव स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि किसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और किसका कम है। और हम लोग ऑरा को भी देखते हैं, एक कुछ फोटोग्राफी आते हैं, क्रिस्टलियन फोटोग्राफीज आते हैं, उसमें हम लोग सूक्ष्म अपने विद्युत मंडल को देखते हैं, ऑरा को भी उसमें देख सकते हैं, ऑरा के वेव को पैटर्न को देख सकते हैं, अपलिफ्टिंग को देख सकते हैं। तो अब तो मेडिकल साइंस और फिजिक्स बहुत ज़्यादा, फिजिकल साइंस बहुत ज़्यादा, और इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये आपके एक तो कंस्ट्रक्टिव और इसके कारण से हम लोग डिजीज को भी ट्रीट कर रहे हैं, और उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके कारण से आप वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कल हमने बताया था कि आपके जो मेडिटेशन टेक्निक था वो एक सूक्ष्म ध्यान था, वो एटॉमिक लेवल पर ध्यान था, वो 10 टू पावर माइनस और -15 के रेंज में आपके ध्यान आप ले जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन था। और इस मेडिटेशन से आप जीरो स्टेट पे पहुंचते हैं, जहां से आपका जो सबकॉन्शियस लेवल है, सही मेडिटेशन वही है, उसी को चित्त ध्यान बोलते हैं। और जैसे जैसे हम लोग फिजिकल स्टेट में रहते हैं, हमारा मन, वो मन हमेशा अटैच रहता है। तो मन को ज़्यादा फिजिकल लेवल से ज़्यादा अटैच करने के बजाय हम उसको अनुभव करें, जानें, ये है। इसी तरह से ये ऐसे फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने फ्रिक्वेंसी को रेज करके अपने ऑरा को रेज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पावर को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे पर्सन धीरे 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 बड़ा मैग्नेटिक पर्सनालिटी के होते चले जाते हैं। और वो उनकी बात करने का तरीका, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन, उनका वाइब्रेशन, उनके बोलने में, और वो सभी चीज़ बड़ा व्यवस्थित रूप से वो अपने आप को करते हैं। तो ये चीज़ हम आज के टॉपिक में बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये अपने जो एनर्जी, लैंग्वेज ऑफ एनर्जी है, उसको मेन काम करना है। और इस लैंग्वेज ऑफ एनर्जी को हमको अपलिफ्ट करना है, और उसमें हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मदद करते हैं, कुछ जो हमारे मेमोरी को भी बढ़ाते हैं, और साथ साथ हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी ट्रीट करते हैं। और ये तरीके से हम लोग इस तरह से हम लोग, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही रखते हैं। आपको होप है कि आपको एक नया तरीके से हमने आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे अपलिफ्ट करें, पर्सनालिटी को क्रिएट करें, अपने आइडियाज़ को क्रिएट करें, और अपने थॉट प्रोसेस को कैसे करते हैं, कैसे अचीव करें। और सक्सेस का एक ये भी एक मंत्रा ही है कि हम अपने आप को कैसे सक्सेसफुल, कैसे खुश रहें, और अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस करके रहें। इसी तरह से मैं आज के थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें फिजिक्स के पूरे वेव पैटर्न को हमने समझाया कि हमारा ये वेव जो होते हैं वो हमारा बॉडी में भी हमेशा जनरेट होते हैं, और ये पूरे वेव हमारे जैसे भी है पूरे शरीर में दौड़ता है। चाहे एक सेल है वो भी वेव को कैरी करता है, नर्व सेल तो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, और हमारा मिली वोल्ट में हर क्षण हर समय हमारा विद्युत दौड़ रहा है, चल रहा है। तो ये पूरी फिजिक्स हमने एक बायो फिजिक्स के मेथड से हम अपने कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे अपने ऑरा को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को अलग कर सकते हैं, आपकी थॉट को अलग कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग कैसे ध्यानस्थ हो सकते हैं। और ये जितने हम सूक्ष्म मेडिटेशन की ओर जाएंगे, ध्यान रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ध्यान करने के लिए कि आँख बंद के ही ध्यान हो जाए। प्रैक्टिस करते करते आदमी किसी चीज़ पे गहन आप थॉट प्रोसेस में लगे हुए, वो भी ध्यान है। कोई भी चीज़ अगर फोकस्ड होके कॉन्सेंट्रेट होके कर रहे हैं, वो भी एक ध्यान है। तो आज के लेक्चर में मैं यही होप आप लोग को एक नया तरीके से आपके जो मैंने इसको बनाया, और आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसे करके मैं चाहा कि आपके माइंड की फंक्शनिंग को इन्हांस करने की कोशिश किया हूँ, कैसे हम लोग कर सकते हैं, और ये इससे हम अपने आप को बड़ा अलग कर सकते हैं, एक मेंटल एक्सपीरियंस। और हम लोग जो इस बाहर की चीज़ों को तेज़ी से अपना मेंटल प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यही तरह रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।